नमस्कार, वाईफाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर में आपको अतिरिक्त साथ साथ आपको अतिरिक्त फैक्ट मिलता रहेगा। और आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी का करंट अफेयर ये है कि 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किस फिल्म ने जीता है? वो कुंजगल फिल्म ने जीता है। किसने? कुंजगल ने। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2022 का हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है। और बांग्लादेश की मुद्रा है वो टंका है। ये कौन सा क्रम का महोत्सव हो रहा है? ये 20वें क्रम का है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कुंजागल फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक है वो विनोद राज हैं। और ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से कुंजागल फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। किस फिल्म को? कुंजागल फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। और इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वो कंगना रनौत को दिया गया है। कंगना रनौत को। और ऑस्कर अवार्ड 2021 में भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री किस फिल्म को दी गई थी? जल्लीकट्टू फिल्म को दी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करंट का वो है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब से बनाया जा रहा है? ये 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था। ये 12वां संस्करण है। और इसकी थीम है वो है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। क्या करना? चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। और इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था वो 324 अनुच्छेद के तहत किया गया था। अनुच्छेद 324 में किया गया था। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी। कौन? रमा देवी। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा। और गरुड़ ऐप और स्विस ऐप है वो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। गरुड़ ऐप और स्विस ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। और नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन ये है कि 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल किया है? वो कोयला दर्पण पोर्टल किया गया है। और ये अतिरिक्त फैक्ट ये है कि कोयले के कितने प्रकार है? वो है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, बिटुमिन्स, लिग्नाइट्स और पिट कोयला। सबसे बेस्ट कोयला है वो एंथ्रासाइट का है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला है वो पिट है। और भारत में सबसे ज़्यादा है बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। और बाकोरा, धनबाद और जरिया ये खाने हैं वो कोयले की खाने हैं। कोयले की। और कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, झारखंड में है ये। और कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जीके का हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की गई है? तो ये मेघालय ने
मेघालय राज्य ने मांग की है। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है ZSI, जिस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है वो धृति बनर्जी है, धृति बनर्जी। और इसका प्राणी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और अतिरिक्त फैक्ट ये है कि यूनेस्को में शामिल भारत की धरोहर अब तक 40 है, और 39वीं है वो रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है, और 40वीं है वो धोलावीरा है जो गुजरात में है, जो नवीनतम है 40वें नंबर की। यूनेस्को में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, एक तो अहमदाबाद को और एक जयपुर को। अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया है। और करंट जीके का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? वो लद्दाख ने। किसने? लद्दाख ने। और अतिरिक्त फैक्ट ये है कि भारत ने ओलंपिक 2021 में जर्मनी को हराकर, किसने? जर्मनी को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता। जो ओलंपिक हुए थे 2021 के अंदर, वो भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। लद्दाख का नया राज्य जो पशु है वो हिम तेंदुआ है। राज्य के पशु कौन सा है लद्दाख का? वो है हिम तेंदुआ। और भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिखिएगा कि हाल ही में CSIR यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की गई है? यह स्वदेशी किट है ओम है। कौन सी? ओम। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और जो ये चीज़ है B.1.1.529 है, ये क्या है? ये एक वेरिएंट है जो कोविड-19 के है, जो दक्षिणी अफ्रीका से मिले। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? वो पुणे में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संगठन, जिसे नीरी कहते हैं, नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 23 जनवरी 2022 को R नागास्वामी का निधन हो गया। कब? 23 जनवरी को। ये पुरातात्विकविद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा राज्य है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 यानी समुद्री अभ्यास है वो किस संगठन से संबंधित है? वो नाटो से संबंधित है। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का है वो किस संगठन के द्वारा? नाटो के द्वारा। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नाटो का वो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। और जो नेपच्यून स्ट्राइक जो अभ्यास हुआ था वो भूमध्य सागर में हुआ था और नौसेना के द्वारा। ये कितने दिनों तक चला? 12 दिनों तक। कितने दिन? 12 दिनों तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट का है वो है कि प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश का अपना कौन सा गणतंत्र दिवस बना रहा है? कौन सा है? 73वें गणतंत्र दिवस बना रहा है। इसका अतिरिक्त फैक्ट ये है
कि इस गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी पर 4 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। परबा को जो महाराष्ट्र के, राधेश्याम खेमका जो यूपी के हैं, और जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड के थे, और श्री कल्याण सिंह जो यूपी के, जो पूर्व राजस्थान के राज्यपाल थे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त है कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।